स्वागत है। आज हम वजीर एक्स की उस नई रिकवरी योजना पर बात कर रहे हैं जो हाल के बड़े साइबर हमले के बाद सामने आई है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास न्यूज़ दुनिया चैनल से मिली कुछ जानकारी है जो इस योजना की परतें खोलती हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है इसे सरल भाषा में समझना और ये जानना कि जिन लोगों का पैसा फंसा है उनके लिए इसका क्या मतलब है। राइट। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। वजीर एक्स ने 30 जुलाई 2025 को एक टाउन हॉल वेबिनार किया और एक संशोधित योजना पेश की। सुनने में आया है कि पिछली योजना में कुछ गड़बड़ थी। हाँ बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने 5 जून 2025 को पिछली योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, तो ये नई योजना असल में उस अदालती फैसले का सीधा नतीजा है और इसमें एक बड़ा बदलाव ये है, जैसा खबरों में आ रहा है, कि अब फंड्स का वितरण जेटाई एंटिटी नहीं बल्कि जैनमाई इंडिया करेगी। जेटाई से जैनमाई इंडिया। अच्छा, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? मेरा मतलब शायद कोई रेगुलेटरी या ऑपरेशनल वजह होगी। हो सकता है। देखिए, जानकारी के मुताबिक ये बदलाव शायद संचालन या कानूनी जवाबदेही को साफ करने के लिए हो। हालांकि स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार से नहीं बताते हैं, लेकिन हाँ, ये एक अहम संगठनात्मक बदलाव तो है ही। ठीक है, तो अब जो यूजर्स प्रभावित हुए हैं उन्हें क्या करना होगा? मैंने सुना है एक फिर से वोटिंग हो रही है। हाँ, ये प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। 30 जुलाई से 6 अगस्त 2025 तक प्रभावित यूजर्स को इस नई योजना पर वोट करने का मौका दिया गया है। हाँ या ना में? जी हाँ या ना। और वोटिंग उनके क्रिप्टो बैलेंस के आधार पर होगी। ये एक तरह से यूजर्स की सहमति लेने की कोशिश है इस नई योजना पर। और वोटिंग के बाद पैसा वापस कैसे मिलेगा? यहाँ कुछ अलग-अलग तरीके बताए गए हैं ना? मतलब आईएनआर वालों के लिए अलग और क्रिप्टो वालों के लिए अलग। सही कहा। यहीं पर योजना थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा हो जाती है। जिनके पास आईएनआर यानी भारतीय रुपए थे, उन्हें उनके बैलेंस का 66% तक निकालने की अनुमति दी जाएगी। सिर्फ 66%। बाकी का क्या होगा? और क्रिप्टो वालों के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, आईएनआर के बाकी 34% के बारे में जानकारी अभी उतनी साफ नहीं है। हो सकता है वो रिकवरी टोकन के दायरे में आए, पर ये पक्का नहीं। जहां तक क्रिप्टो होल्डिंग्स की बात है, उन्हें टोकन वैल्यू का 85% एक रीबैलेंसिंग प्रक्रिया के जरिए मिलेगा। ये रीबैलेंसिंग, ये क्या चीज है? क्या इसका मतलब है कि सबके नुकसान का कुछ हिस्सा मतलब तुरंत वापस मिलेगा? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो रीबैलेंसिंग का मतलब है कि हमले के बाद एक्सचेंज के पास जो भी क्रिप्टो संपत्ति बची है, उसे सभी प्रभावित क्रिप्टो धारकों के दावों के अनुपात में बांटा जाएगा। इससे उन्हें अपने नुकसान का एक बड़ा हिस्सा यानी 85% तक फौरन मिल सकेगा। ठीक है, तो 85% रीबैलेंसिंग से मिल गया। लेकिन क्रिप्टो में भी तो 15% का नुकसान रह गया और आईएनआर वालों का भी पूरा पैसा नहीं मिल रहा। इसके लिए वो रिकवरी टोकन्स यानी आरटीज की बात कर रहे हैं। ये क्या है? बिल्कुल, जो बचा हुआ नुकसान है उसकी भरपाई के लिए वजीर एक्स ये रिकवरी टोकन्स जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक वजीर एक्स भविष्य में इन टोकन्स को वापस खरीदने मतलब बायबैक करने का इरादा रखता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन आरटीज की असल कीमत क्या होगी और ये बायबैक कब और कैसे होगा? ये सब भविष्य के वादे पर निर्भर है, जो यूजर्स के लिए जाहिर है एक अनिश्चितता तो है ही। हाँ, ये बात तो है। मतलब पूरी रिकवरी की गारंटी अभी नहीं है। ये भविष्य में एक्सचेंज की माली हालत और उनके वादे निभाने पर निर्भर करेगा। तो फिलहाल प्रभावित लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वोटिंग में हिस्सा लेना है। हाँ, सबसे जरूरी है कि जो भी योग्य यूजर्स हैं वो 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच इस फिर से हो रही वोटिंग में जरूर हिस्सा लें। इसके बाद सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी का इंतजार करना होगा। अच्छा। अगर कोर्ट योजना को हरी झंडी दे देती है तो बताया गया है कि 10 कारोबारी दिनों के अंदर वितरण शुरू हो सकता है। क्रिप्टो धारकों के लिए एक रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर का भी जिक्र है स्रोत में, उसे देखना भी फायदेमंद हो सकता है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये सब क्या दिखाता है? तो ये घटना क्रिप्टो बाजार के जोखिमों को फिर से उजागर करती है ना? ये दिखाती है कि कैसे इतने बड़े साइबर हमलों के बाद समाधान निकालना कितना मुश्किल हो सकता है, एक्सचेंजों के लिए, यूजर्स के लिए और अलग-अलग देशों की कानूनी व्यवस्थाओं के लिए भी। ये रिकवरी टोकन जैसे तरीके एक कोशिश तो हैं, पर इनमें अपनी चुनौतियां और अनिश्चितताएं भी हैं। तो संक्षेप में कहें तो वजीर एक्स यूजर्स के लिए मुख्य बातें हैं: नई योजना पर वोट करें, हाँ बिल्कुल, समझें कि आईएनआर का 66% और क्रिप्टो का 85% रीबैलेंसिंग से मिलेगा। बाकी के लिए रिकवरी टोकन्स है जिनका भविष्य बायबैक पर निर्भर है और कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। बिल्कुल सही। निचोड़ यही है कि योजना बदली है, वोटिंग जरूरी है और रिकवरी कई हिस्सों में बटी हुई है, कुछ अभी
कुछ बाद में, और वो भी शर्तों के साथ। अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। जब रिकवरी का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के बायबैक और एक्सचेंज की अपनी सफलता पर निर्भर करता है, तो क्या ये मॉडल बड़े सुरक्षा उल्लंघनों के बाद यूजर्स का विश्वास पूरी तरह बहाल कर सकता है? और ये खुद एक्सचेंज की लॉन्ग टर्म व्यवहार्यता के बारे में क्या कहता है? ये एक अहम सवाल है।